ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरे सभी साई भक्त भाइयों और बहनों, बच्चों को मेरा सादर प्रणाम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का युग एक ऐसा भयानक युग हमारे सामने आया है जहां मानव इतिहास में कभी ना देखा हो वैसा कोविड पैंडेमिक आज हमें बहुत ही बुरे तरीके से असर करके गया है। हमने हमारे काफी स्वजनों को, परिवार वालों को, भाइयों को, बहनों को ऐसे चाहते हुए, ऐसे इसके बीमारी के शिकार होते हुए देखा है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक खौफ, एक भय का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, ये एक द्विधा हमारे मनों में पैदा हो चुकी है और ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया टूटने लगी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, दिव्यता का आधार है कि नहीं, ये शंका होने लगती। मगर प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। हमारे साथ भगवान श्री सत्य साई बाबा, उनकी अनुग्रह, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में है। ये आप और मैं भली भांति जानते हैं। हमें इस बात पर पूरा विश्वास करके आगे कदम उठाना, भय को कहीं नजदीक नहीं आने देना। जैसे बाबा ने हमेशा कहा है, Why fear when I am here? बाबा ने कहा है, आप क्यों डरोगे, जब मैं हूं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये जो आश्वासन हमें भगवान बाबा ने दिया है, इस पर पूर्ण विश्वास करके चलना। मेरा खास आग्रह है कि हम सब मिलकर इस विश्वास को दृढ़ बनाएं, हमारे हृदय में इसको ऐसा ठोस बना दे कि भय का कोई भी एक अंश भी हमारे इधर उधर कहीं ना घूमे। ऐसा एक वातावरण हम खड़ा करें। ये हो सकता है यदि हमारा विश्वास दृढ़ है तो भगवान की अनुकंपा, उनकी कृपा हमारे साथ बनी रहेगी। इसमें दोष, कोई शंका नहीं है। ये मेरा मानना है भाइयों बहनों, और मैं जानता हूं कि आपका भी यही मानना है। इस कोविड-19 के पूरे वातावरण में क्या हमें निराश होना है? नहीं, हमें हमारी साधना को बढ़ाना है। आप और मैं मिलकर यदि हमारी निजी साधना को और तीव्र बनाएंगे और दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे तो हमें इसका असर जरूर होगा। इस भगवान की अनुभूति हमें होगी, जिससे भय और डर गायब हो जाएंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमारा मानना है। जो भी होता है उसी की मर्जी से होता है, ये भी हमारा मानना है। मगर इस पूरी मान्यता में एक बात हमें ये भी देखना है कि हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें जो हमारा कर्तव्य ये करना बहुत आवश्यक है। हमारा जो धर्म है उसका पालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आज के युग में आपका और मेरा धर्म क्या है भाइयों बहनों? सर्वप्रथम हम अपने आप को सुरक्षित रखें। कैसे सुरक्षित रखेंगे? कि हम जरूरत ना हो तो हमारे घरों के बाहर कदम ना रखें, जरूरत ना हो तो लोगों को मिलने की चेष्टा ना करें, और अगर जाना भी पड़े, मिलना भी पड़े तो पूरी तरह से मास्क पहनकर बाहर पड़े। हाथों को सैनिटाइजर के द्वारा स्वच्छ रखें, और जब भी लोगों से मिलें तो जो गजों की जो दूरी हमें गवर्नमेंट ने और मेडिकल लोगों ने, डॉक्टर ने जो बताई है, उस दूरी को पूरी तरह रखते हुए लोगों से मिलने की कोशिश करें। ये 3 चीजें बहुत आवश्यक है। घर से बाहर ना निकले तो मास्क पहने, हाथ सैनिटाइजर से धोते रहें, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पूरे नियम के साथ लोगों को मिले। ये चीजें बहुत आवश्यक है। भाइयों और बहनों, आज का युग ऐसा भयानक है कि हमें अपने आप को नहीं सुधारना, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखना, हमें हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखना। हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़े माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को इसके बारे में जानकारी देना और उनको इन जरूरी चीजों से अवगत कराना बहुत आवश्यक है। ये हमारी सेवा है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा नियम है। हमें ये करना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने घर वालों को, निजी लोगों, जो हमारे व्यवहारिक कुटुंब के जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनको भी हम सुरक्षित रखें। पड़ोसियों को सुरक्षित रखें। हमारे मोहल्ले में जो यदि कोई गलती करता है तो उसको सुधारने की चेष्टा करें। ये बहुत बड़ा एक सेवा का कार्य है। मैं मानता हूं कि आप और हम इसको बड़ी जोर शोर से इस कार्य में, इस सेवा में लगें। ये हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है, ऐसा मेरा मानना है।
दूसरी बात कि आज के युग में वैक्सीन की जो टीके लगते हैं, इससे लोग घबराते हैं, इससे मुंह मोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। और खास करके हमारे गांव में जहां हम काम करते हैं, जहां हमारी संस्था जुड़ी हुई है, वहां के लोगों को इसके बारे में शिक्षा देना, उसके बारे में इनकी दृढ़ जो एक विश्वास है, विश्वास पैदा करना कि ये टीका लगाना बहुत आवश्यक है। टीके लगने से ही हम सुरक्षित रहेंगे, इस बात की जानकारी हमारे गांव के लोगों तक, हमारे स्लम्स में हमारे जो गरीब लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते, इनको शिक्षा देना, उनको हौसला देना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक आवश्यक फर्ज है जो मैं मानता हूं कि आप और हम करेंगे। हमने हमारी संस्था में ये तय किया है कि दो बातों पर हम बहुत गौर करेंगे और इस पर आचरण करेंगे, ये हमारा विश्वास है। मेरा खास आग्रह है सभी भाइयों बहनों से, इन दो चीजों को जरूर याद रखें और आगे बढ़ें। हमारी जो सत्य साई सेवा संगठन है, इसने इसकी एक मुहिम चलाई। हमारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में इसकी मुहिम चली है, जहां पर जो प्रिकॉशन जो हमें जो ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, डिस्टेंस रखना, इन सब चीजों के लिए हमारे राज्यों ने और आप लोगों ने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया। इतने अच्छे अच्छे पोस्टर लोकल भाषाओं में, हमारे राज्यों की भाषाओं में, अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियो इतने जो बने हैं, उसका हमने उपयोग जो किया है, ये सचमुच सराहनीय है। आपने देखा भी होगा कि हमने हिंदी में और इंग्लिश में, हमारे जो डॉक्टर वी मोहन है, उनके वीडियो के द्वारा जितने प्रश्न हमारे मनों में उठते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हमने एक वीडियो और एक जो साधारण तौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी एक जो रुचि है, उसकी जो एक लिस्ट है, वो भी हमने बनाकर आपके राज्यों के राज्याध्यक्ष के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और यदि आप तक ना पहुंची तो जरूर आप इसकी मांग करें, आपके समिति कन्वीनर से, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से जरूर इसकी मांग करें और इसमें ध्यान दें। आपको जानकर खुशी होगी कि सत्य साई सेवा संगठन हिंदुस्तान ने इस दो मुहिमों के अलावा ये भी मुहिम चलाई है। जैसे हमने पिछली बार जब पहला वेव आया था कोरोना का, तब हमने जो कम्युनिटी किचन्स और जो अमृत कलशम की जो सेवा हमने करी थी, वो भी आज बड़े पैमाने पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो पीड़ित लोग हैं, जो लोगों को मदद चाहिए, आज लॉकडाउन के कारण जिनके लोगों में घरों में अनाज नहीं है, उनके अनाज तक पहुंचे और उनकी बात करें। और खास करके हमारे गुरुजन, जो हमारी टीचर्स हैं, हमारी अलग अलग स्कूलों में, जहाँ स्कूलें बंद है, जहाँ गरीब छोटी छोटी स्कूलों में पगार नहीं मिले, उन गुरुजनों के घर में अमृत कलश पहुंचे। ये बहुत बड़ी आवश्यक सेवा है जो सत्य साई सेवा संगठन करना चाहता है और भगवान के आशीर्वाद से जरूर करेगी, ये मेरा विश्वास है। आप ये भी देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन के अलावा जो नारायण सेवा का जो एक मुद्दा है, उसको भी समझना आवश्यक है। भगवान बाबा ने हमें बार बार याद करवाया कि अमृत कलश और नारायण सेवा तो हम बड़े पैमाने पे करते हैं, मगर एक निजी तौर पे भी ये सेवा बड़ी उत्कृष्टता से हो सकती है। वो है कि आपका और मेरा हर एक परिवार जो हिंदुस्तान में सत्य साई बाबा को जानता है या ना जानता हो, उनको हम प्रेरित करें कि रोजाना तौर पे छोटी छोटी नारायण सेवा जो हमारे घर से, हमारे इर्द गिर्द हमारे जो लोग हैं, उनको हम मदद करें और उनको खाना पहुंचाएं। ये छोटी सी सेवा भी करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो सकता है। हमारे घर में जो हमारे नौकर हैं, हमारी ऑफिस में जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे नौकर हैं, इन सभी को भी प्रेरित करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसके बारे में उनकी जानकारी दें, उनको वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दें और उनके प्रति भी सहानुभूति से उनको हम पेश आए और उनके मदद करें। ये भी एक आवश्यक दौर है जिंदगी का जो हमें पूर्ण करना है, इसमें हमारा धर्म निभा। और ये सब चीजें हम हमारे खुद के लिए नहीं करते, ये सब चीजों का पालन करने से हम एक राष्ट्र हित भी पूर्ण करते हैं। एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो राष्ट्र इस पूरी बीमारी से जूझ रहा है, उसमें भी हमारा योगदान होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। आपको खुशी होगी कि सत्य साई सेवा संगठन ने हर वक्त हमारे 6000 गांव जो है, उन गांवों तक ये बातें पहुंचाने की, ये जो सुविधा है, ये जो एक सेवा का काम है, वहां तक पहुंचाने की चेष्टा हमने करी है। भगवान बाबा से प्रार्थना करी, क्योंकि अब ये मामला कोविड की बीमारी का सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, ये गांवों तक पहुंचने की शुरुआत होती है। और गांव के लोग आप जानते हैं कितने भोले भाले होते हैं, डरे हुए होते हैं,
उनको हाथ पकड़कर उनको इस बातों का विश्वास दिलाना, उनको जितनी प्रिकॉशंस है वो देना और उनको टीका लगाने की जो बात है उससे प्रेरित करना, ये भी हमारा बहुत बड़ा धर्म है जिसका हमें पालन करना चाहिए। बड़े पैमाने पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी आवश्यकता को जाना है और उस दिशा में भी काम हो रहा है, और जितने हो सकते हैं उतनी जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं और लोगों को पहचानने की कोशिश करें। इसमें सभी राज्य जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी तरीके से सभी राज्य जुड़े। मगर सबसे बड़ी सेवा जो आपको प्रेरणा देगी वो ये है कि आपके सभी के राज्यों में हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो हमारे बाबा के भक्त, उन्होंने एक छोटे पैमाने पे एक टेलीमेडिसिन का एक नंबर तय कर लोगों को ऑनलाइन सलाह करने की जो बात शुरू करी है, ये बड़ी सराहनीय चीज है मेरे हिसाब से, जो आपको सुनकर बड़ी प्रेरणा मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और हमारी खासियत आप जानते हैं भाइयों बहनों कि हमारे यहाँ हमारी सेवा की ताकत हमारी आत्मिक शक्ति है। हम सिर्फ पैसा लेके सेवा नहीं करते, हम निजी तौर पर भगवान के आशीर्वाद को लेकर, भगवान के प्रेम को लेकर निजी तौर पर जो सेवा करते हैं, ये हमारी ताकत है। और इस ताकत को हमें बरकरार रखनी। हर एक जन, अगर एक आदमी एक दूसरे भूखे को खाना खिलाता है, एक आदमी दूसरे एक आदमी की मदद करता है, इसी से सिलसिला बढ़ता है। यही जो कहानी है, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बढ़ाए, ये हमारी ताकत है और ये हमारी स्ट्रैटेजी भी है, ये हमारी रणनीति है कि हर एक इंसान एक दूसरे इंसान को मदद करे। यही भगवान की अपेक्षा भी थी। हाँ, कुछ लोग हैं जो पैसा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं और पैसा लेकर सेवा करते हैं, मगर ये दिव्यता नहीं इसमें। इसके यदि अंदर यदि भावना ना हो, इसके अंदर यदि एक प्रेम की ताकत ना हो, तो ये गुड वर्क और गॉड्स वर्क के बीच का फर्क हमें महसूस कराते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे लोगों ने बहुत कुछ जमा पूंजी अपनी जो त्याग करके दी है, वो हमारे स्टेट ट्रस्ट के द्वारा उसका हम सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं। मगर हम किसी से पैसा मांगते नहीं, हम पैसा मांगकर सेवा करने वालों में से नहीं, हम तो प्यार से और निष्ठा से और त्याग से सेवा करके आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं। और इस बात का भी ख्याल करना बड़ा आवश्यक है। भगवान के लिए तो एक छोटी सी सेवा भी बहुत मायने रखती है। बहुत बड़ी सेवा के सामने एक छोटी सी प्यार भरी त्याग की सेवा भी भगवान बाबा के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। इसलिए हम ना चुके, छोटी सी सेवा का भी मौका लगे तो हम मिलकर साथ में करें। यही सब मिलकर जब छोटी छोटी सेवा करते हैं तो ये छोटी छोटी सेवा मिलकर बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। और हम सेवा करते ही किसी को बताने के लिए नहीं करते, किसी को रिपोर्ट देने के लिए नहीं करते। हम सेवा करते हैं तो हमें पता है कि हमारा साक्षी तो भगवान साक्षात है, वो खुद साक्षी है हमारी सेवा का। और वहां पर जो उसके प्यार से जुड़कर जो हम सेवा करते हैं, वो हम अपने आप को भगवान बाबा के चरणों में अर्पण करते हैं कि हे भगवान, तू हमारे जरिए तेरा अपरंपार जो प्यार है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे तू इस्तेमाल कर ले। यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारी शक्ति है। ईश्वर अम्मा के भगवान बाबा के चरणों में अर्पण होना, उनको मोक्ष मिलना, उस दिन का आज 50वां साल है। और 50वें साल में अक्सर हम बहुत खुशियां मनाते हैं, आंतरिक खुशियां तो है ही, मगर आज के माहौल में हम वो जो सेलिब्रेशन करना चाहते थे वो यदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का माहौल सेलिब्रेशन का नहीं। माँ ईश्वरम्मा के त्याग, माँ ईश्वरम्मा के प्यार और माँ ईश्वरम्मा की जो शख्सियत है उसको याद करते हुए आइए हम सब सेवा में जुड़े। और हाँ, यदि भगवान की मर्जी हुई और इस साल से हम गुजर चुके हैं, एक अच्छा माहौल बनेगा तो अगले साल धूमधाम से ईश्वरम्मा की गोल्डन जुबली मनाएंगे। ये भी हमारा विश्वास है, जिसका मैं आप सभी लोगों के को ध्यान में लेते हुए ये भी आपसे दरखास्त करूंगा कि हाँ, इस साल हम प्रेरणा लेके सेवा करें, अगले साल यदि मौका लगा तो सेलिब्रेशन करें, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का वक्त शायद नहीं, और माँ ईश्वरम्मा भी नहीं चाहेगी कि हम इसको सेलिब्रेट करें। उनकी याद, उनकी शक्ति, उनके आशीर्वाद को सेवा में परिवर्तित करते हुए जुड़ जाएं। यही सबसे बड़ी माँ ईश्वरम्मा को उनका हमारा एक आदर होगा, हमारी एक उसमें उनकी हमारी श्रद्धा के एक लक्ष्य बनेगा, श्रद्धा का प्रतीक बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए भाई और बहन, हम सब मिलकर अपनी साधना को बहुत ही तीव्र बनाएं। मैं जानता हूं कि हमारे लिए साधना ही एक ऐसा मार्ग है जो भगवान बाबा की असीम कृपा और उनके अनुग्रह को
हम सब पर एक खूबसूरत बारिश की तरह बरसाएगी। और जब भगवान के अनुग्रह की बारिश बरसती है तो कोई द्विधा, कोई शंका, कोई भय रह ही नहीं सकता। भगवान बाबा अभय प्रदाय है। भगवान बाबा भय को नाश करते हैं। भगवान बाबा की उपस्थिति है, वहां भय हो ही नहीं सकता, दुख हो ही नहीं सकता, सिर्फ सुख की अनुभूति होती है। आइए उनको हमारे जीवन में उतारते हैं और हम सब मिलकर साथ में साधना हमारी तेज करें। सिर्फ निजी साधना ही, पारिवारिक साधना, हमारे समितियों में, डिस्ट्रिक्ट में मिलकर सब लोग जप, तप, ध्यान, वेदों का उच्चारण, ये सब साथ मिलकर करें। और मैं चाहूंगा कि आज के बाद हर रोज रात को 9 और 9:15 के बीच में हम सब पूरे मिलकर, पूरा हिंदुस्तान साथ बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें। ये बहुत बड़ी एक शक्ति होगी जिसका निर्माण होगा, जिसमें कोविड के कीटाणु भी जिंदा नहीं रह सकते। ये मेरा खास विश्वास है। भाइयों बहनों, अपना ख्याल करें, परिवार का ख्याल करें, देश की सेवा करें और भगवान बाबा का प्यार प्राप्त करें, उनका अनुग्रह प्राप्त करें। यही इन कुछ शब्दों से आप सबको मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और इस बुरे काल से शांति से, प्यार से, मोहब्बत से बाहर निकले, ऐसी भगवान बाबा से प्रार्थना करें। जय साई राम।